मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग तो बताते नहीं कभी कि हम कैसे हैं कैसे नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही कि नहीं? एग्जाम तो भाई लगे हैं यूपी पीसीएस के आपके, तो पढ़ाई आप रफ्तार जो है उसकी तेज कर दीजिए। आइए प्रश्नों को हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ये प्राचीन काल में जो पाए जाते थे चाक द्वारा गहरे रंग के अथवा जो है ये लाल रंग के जो पाए जाते थे, ये किस जिले में पाए जाते थे? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है बांदा। तो बांदा में साथियों कालिंजर दुर्ग है। कालिंजर कालिंजर दुर्ग, ये सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि कालिंजर दुर्ग कहां पर है। ठीक। और ये प्राचीन काल में जो चाक से बनाए जाते थे गहरे लाल रंग के, ये मिर्जापुर में बनाए जाते थे साथियों। कहां पर बनाए जाते थे? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर जो है कालीन उत्पादन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। कालीन उत्पादन के लिए, कालीन उत्पादन। ठीक। और कालीन के लिए एक जो है संस्थान है, वो कहां पर स्थापित है? वो भदोही में स्थापित है। कालीन का निर्माण तो मिर्जापुर में होता है, लेकिन कालीन संस्थान जो है ये भदोही में है। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? इनमें से कौन सा हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए है हुलास, ऑप्शन बी है देसलपुर, ऑप्शन सी है आलमगीरपुर, ऑप्शन डी है मांडी। तो ये आलमगीरपुर साथियों ये कहां पर है? ये मेरठ में है। आलमगीरपुर मेरठ में है। और इनमें से कौन सा पुरास्थलीय स्थल नहीं है हड़प्पीय स्थल? ये देसलपुर जो है ये अपने उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहां पर है साथियों? ये गुजरात में है। गुजरात में स्थित है देसलपुर। ठीक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। जो गाजियाबाद में आलमगीरपुर से प्राप्त है पुरातत्वीय सामग्री प्राप्त है, वो क्या प्रतिबिंबित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, किस चीज को बताती है? ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन बी है वैदिक संस्कृति, ऑप्शन सी है मौर्य संस्कृति, ऑप्शन डी है गुप्तकालीन संस्कृति। तो जैसा कि आलमगीरपुर एक हड़प्पीय स्थल है, हड़प्पन साइट है, तो ये जो है हड़प्पा संस्कृति को ही प्रदर्शित करेगा या प्रतिबिंबित करेगा। ठीक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा स्थल जो मांडी है ये उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है साथियों राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो ये मांडी जो है हड़प्पा सभ्यता ये अपने उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? अपने उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा राज्य है, ये क्षेत्रफल में फर्स्ट है। और हम लोग जो है फोर्थ हैं क्षेत्रफल में। ठीक। और जनसंख्या में तो टॉप पे है, जनसंख्या में नेक्स्ट लेवल पे, कोई पूछने की बात ही नहीं है। और क्षेत्रफल में जो है हम लोग चौथे स्थान पे हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? वर्तमान में जो प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे, उनमें से कितने इस समय वर्तमान में मौजूद है, स्थित है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो वर्तमान में जो ये महाजनपदों की संख्या 16 थी पहले, उसका 1/2 जो है आधा अभी जो है अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न है, 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है अवध, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है अवंती। तो अंग की राजधानी, ये राजधानियां भी पूछी जाती साथियों। तो अंग की राजधानी चंपा है। क्या है? चंपा। ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक। और 6ठी सदी बीसी के दौरान चेदी किस क्षेत्र को कहा जाता था? ये बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन ए है पांचाल, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है सूरसेन, ऑप्शन डी है मत्स्य। तो 6वीं सदी शताब्दी के दौरान ये मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र थे इनको सूरसेन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन के नाम से जाना जाता था। और अंग की राजधानी तो चंपा है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। और पांचाल की राजधानी जो है ये अहिछत्र है, अहिछत्र। ठीक, और ये अहिछत्र जो है अपने वर्तमान उत्तर प्रदेश में ये रायबरेली में स्थित है। इस समय कहां पर है? रायबरेली में स्थित है। ठीक, और रायबरेली से एक करंट की न्यूज है कि यहाँ रानी रामपाल के नाम से हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक, जरूर याद रखिएगा, आपकी पेपर की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पूरे 15 के 15 जितने क्वेश्चन हैं ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और क्वेश्चनों की संख्या मंडे से आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और प्रॉपर जो है एक आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम यूपी जीके को जो है और बढ़िया करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग हमारे साथ लगकर यूपी जीके अच्छा कर लीजिए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में यह किस जिले में स्थित है? ये गौतम बुद्ध की माता जी जो थी ये देवदाह राज्य के शासक के यहाँ की थी, शासक के परिवार से थी। तो ये वर्तमान में अभी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है देवरिया, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है बस्ती, ऑप्शन डी है गोंडा। तो गोंडा से साथियों एथेनॉल प्लांट याद रखिए, एथेनॉल प्लांट। एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके अब पेट्रोल की खपत को कम किया जाएगा। ठीक, इसलिए यहां एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। कहां पर? गोंडा में। और गोरखपुर से टेराकोटा याद रखिए, टेराकोटा, टेराकोटा। और देवरिया जो है, देवरिया जनपद, यहां से पहली जो बोलती हुई फिल्म थी उसके निर्देशक जो थे बीडी मिश्रा, उनका नाम क्या था? बीडी मिश्रा था। वो इसी देवरिया जिले के रहने वाले थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और देवरिया जिले में अपने एशिया की पहली चीनी मिल, एशिया की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, चीनी मिल। और वो कब की गई थी? 1903 में एशिया की पहली चीनी मिल ये प्रतापपुर देवरिया जो है यहां पर स्थापित किया गया था। ठीक, और ये गौतम बुद्ध की मां जो देवदाह राज्य की शासक थी, तो वर्तमान में ये देवदाह जो है साथियों ये बस्ती जनपद में स्थित है। कहां पर है? ये बस्ती जनपद में स्थित है। और बस्ती जनपद से करंट का एक प्रश्न है। यहाँ भी खेलो इंडिया सांसद रत्न कोई खेल वाला हुआ था, ठीक से मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। ये सांसदों से खेल महोत्सव हुआ था, सांसद खेल महोत्सव हुआ था। देखिए सही से याद आ गया, ये सांसद खेल महोत्सव हुआ था। महोत्सव का आयोजन कहां से हुआ था? ये बस्ती जिले से हुआ था। ठीक, और ये गौतम बुद्ध की माता जी कहां की रहने वाली थी? ये वर्तमान बस्ती की रहने वाली थी। ठीक, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश देते हुए अपने मठ की आधारशिला कहां पर रखा था? महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश देते हुए अपने मठ की स्थापना या आधारशिला कहां पर की थी? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो ये गौतम बुद्ध जो थे धर्मोपदेश अपना देते हुए पहला अपना मठ स्थापित किया था, ये सारनाथ में स्थापित किया था साथियों। और ये सारनाथ कहां पर है? ये वाराणसी में है, वाराणसी में है। ठीक, देश की सांस्कृतिक राजधानी ये वाराणसी, काशी भी कहा जाता है। और कौशाम्बी जो है साथियों ये जैन और बौद्ध दोनों की धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? जैन व बौद्ध, बौद्ध की धर्म स्थली, धर्म स्थली। ठीक, और ये बोधगया जो है साथियों ये बिहार में है। बोधगया वर्तमान में कहां पर है? ये बिहार में है। और झांसी जो है साथियों ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का गलियारा माना जाता है। और यहाँ पर चारा अनुसंधान केंद्र भी है, चारा अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये झांसी में है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जैन स्तूप एक था, अवशेष ये कंकाली जो है टीला के पास खोदकर निकाला गया था, यह उत्तर प्रदेश में कहां पर है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है देवरिया, ऑप्शन सी है मथुरा और ऑप्शन डी है
कौशाम्बी। तो ये जो कंकाली टीला खोद कर निकाला गया था, ये साथियों मथुरा में है। कहां पर है? ये मथुरा में है। ठीक, अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भद्र विहार नामक ज्ञान के बृहद केंद्र की स्थापना की थी? हर्षवर्धन जो था, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में भद्र विहार ज्ञान जो है बृहद केंद्र की स्थापना किया था? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है हरिद्वार। तो कन्नौज जो है ये हर्षवर्धन की राजधानी भी थी, राजधानी। तो ये अपने राजधानी से, यहीं से जो है ये भद्र विहार नामक ज्ञान के बृहद केंद्र की स्थापना किया था। कहां से? कन्नौज में किया था। और कन्नौज का प्राचीन नाम है कान्य कुंज, कान्य कुंज। ठीक, और काशी जो है साथियों, ये बनारस का प्राचीन नाम था। और काशी को अभी ये बनारस को न्यू काशी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, एक मॉडल के रूप में डेवलप किया जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश में। किसको? बनारस को। ठीक, अगला प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? कन्नौज पर जब महमूद गजनवी आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है आनंदपाल, ऑप्शन सी है विद्याधर और ऑप्शन डी है त्रिलोचन पाल। तो जब महमूद गजनवी आक्रमण किया था साथियों, तो वहां का शासक इस समय कन्नौज पे कौन था? ये राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल था या राज्यपाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के सरकी शासन का अंतिम सरकी वंश का ये वंश था, एक सरकी वंश, जैसे गुलाम वंश था और तुगलक वंश था, ये सब था। तो ऐसे ही जौनपुर में सरकी वंश था, इसका अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है हुसैन शाह, ऑप्शन बी है इब्राहिम शाह, ऑप्शन सी है महमूद शाह और ऑप्शन डी है मुबारक शाह। तो जौनपुर सरकी वंश का अंतिम शासक साथियों ये हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, शेरशाह सूरी का ये अंतिम अभियान है, नाट्यम नहीं, ये गलत है। ठीक, ये रहेगा अंतिम। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? ऑप्शन ए है कालिंजर, ऑप्शन बी है मालवा, ऑप्शन सी है कन्नौज और ऑप्शन डी है गौड़। तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान जो था साथियों, ये कालिंजर से था। कहां से? किस राज्य से था? कालिंजर से था। और ये कालिंजर जो है वर्तमान में बांदा में है। कहां में है? ये बांदा में है। ठीक, और बांदा में एक कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? ये सिराज ए हिंद का मतलब, एक इसका अर्थ भी पूछा जाता है, मतलब हिंद का सिराज। सिराज ए हिंद का मतलब क्या है? हिंद का सिराज। तो ये जो है किस जनपद में ये था? जनपद क्या, शिक्षा का केंद्र किस जनपद में सिराज ए हिंद किसको कहा गया था? ऑप्शन ए है सहारनपुर, ऑप्शन बी है शाहजहांपुर, ऑप्शन सी है जौनपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो लखनऊ से याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया था। आम महोत्सव, 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया था। कहां पर? लखनऊ में। और केला महोत्सव कहां पर मनाया गया था साथियों? ये कुशीनगर में मनाया गया था केला महोत्सव। ठीक, और सिराज ए हिंद किस जनपद को जाना जाता है? ये जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक, और सहारनपुर साथियों याद रखिए, यहाँ पर लखनौती किला है। क्या है? लखनौती किला। कभी पूछे तो इसको ये मत सोचिएगा कि ये लखनौती लिखा है तो हम लखनऊ कर दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और लखनौती किला है, और यहाँ पर है शाकंभरी देवी मंदिर। ये बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। ठीक, शाकंभरी देवी मंदिर, देवी मंदिर। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं। अभी मंडे से क्वेश्चन आपको बढ़े मिलेंगे, और जो है प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर लाएंगे आपके पीसीएस परीक्षा को फोकस करके, जिससे आप फोकस्ड होकर आपका यूपी जीके से कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा मित्रों। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।